डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए बेटा, फैक्टराइज करना है इनको हमने, तो फैक्टराइजेशन क्योंकि मुख्तलिफ तरीक़ों से हो जाती है। अब आप ज़रा इस पर गौर करें तो बेटा एक हमने ये फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी होल क्यूब। यह फार्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बेटा हमने इस फार्मूले को इस फॉर्म में स्टडी किया हुआ है। अब हम थोड़ा सा इसको मोल्ड करने लगे हैं। बेटा इस फार्मूले को हम अल्टरनेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस बी होल क्यूब लिख सकते हैं। बेटा इसको a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब बेटा ये फॉर्म अगर आप इस 3ab को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको a के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो ये वाली फॉर्म इसकी बन जाती है। अब इस फार्मूले को आपने याद किस तरह से करना है। इंग्लिश मीडियम वाले बेटा फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3, फर्स्ट टर्म जो है वो स्क्वायर के साथ और सेकंड एज इट आएगी, फिर प्लस 3, अब फर्स्ट एज इट आएगी और सेकंड स्क्वायर के साथ आएगी, फिर प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। फर्स्ट टर्म ए जो है बेटा यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और बी जो है वो सेकंड टर्म है। तो बेटा उर्दू मीडियम वाले इसको याद करेंगे, पहली रकम को हम कॉल जमा 3 कुलिये का ज़रा पहली रकम स्क्वायर के साथ और दूसरी वैसे की वैसी, फिर बेटा जमा 3 कुलिये का पहली वैसे और दूसरी स्क्वायर के साथ, फिर दूसरी का क्यूब। तो बेटा अब हम इस जो ये जिसको हमें फैक्टराइज करना है इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखें इसे बेटा मैं लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब और ये 120 को मैं लिख सकता हूँ 5 का होल क्यूब। ये चीज़ हमने बना ली a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इसको भी फार्मूला फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके मुताबिक बेटा यहाँ आएगा प्लस 3, ये जो फर्स्ट टर्म है ये स्क्वायर के साथ और जो सेकंड है वो एज इट। अब फिर प्लस 3, अब बेटा फर्स्ट एज इट आ जाएगी और सेकंड जो है वो स्क्वायर के साथ आ जाएगी। देखिए आप इनकी पावर वगैरह दोबारा सॉल्व करें तो यही चीज़ वापस आ जाती है। अब इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो आप गौर करें जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इन दो टर्मों का होल क्यूब बन जाएगी। तो बेटा उस लिहाज से फिर ये 2x और 5 और साइन ये वाला आ गया 2x प्लस 5 होल क्यूब। तो यही बेटा इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन है। इसी तरह एक हमने बेटा माइनस वाला फार्मूला पढ़ा था, वो था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब फिर उसी तरह बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे a के लिहाज से तो ये बनेगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, यहाँ प्लस आ जाएगा तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का बेटा फर्स्ट टर्म स्क्वायर के साथ और सेकंड एज इट, फिर बेटा प्लस 3 फर्स्ट एज इट सेकंड स्क्वायर के साथ, फिर माइनस सेकंड टर्म का क्यूब। अब बेटा इसको इस फार्मूला फॉर्म के मुताबिक कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो इसको अरेंज करें ना बेटा, क्योंकि ये स्क्वायर वाली टर्म पहले होती है, माइनस वाली जो स्क्वायर के साथ है वो पहले है और प्लस वाली बाद में है। तो बेटा इसको आप रीअरेंज कर लें, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 64। अब बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ x का होल क्यूब और ये 4 का होल क्यूब। बेटा यहाँ माइनस 3 फर्स्ट टर्म स्क्वायर के साथ और सेकंड एज इट, फिर प्लस 3 अब फर्स्ट एज इट और सेकंड जो है वो स्क्वायर के साथ। ये बेटा हमने इसको इस फार्मूले के मुताबिक कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमें पता है ये इन दो टर्मों का होल क्यूब और ये वाला साइन, तो ये x माइनस 4 का होल क्यूब। बेटा सबसे पहले फार्मूला आपने थोड़ा चेंज करके इसको याद करना है। फार्मूला आपने इस फॉर्म में इसको याद करना है बेटा। उसके बाद ये 8x क्यूब को हम 2x का क्यूब लिखेंगे, 125 को बेटा हम 5 का क्यूब लिखेंगे, फिर फार्मूले का यहाँ प्लस 3 आएगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर के साथ आ जाएगी, सेकंड जो है वो एज इट आ जाएगी, फिर प्लस 3 आएगा तो फर्स्ट एज इट आ जाएगी और सेकंड स्क्वायर के साथ आ जाएगी।
जब ये फार्मूला फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो तो बेटा उसके बाद ये इन दो टर्मों का होल क्यूब बनेगा और साइन ये वाला दरमियान में आ जाएगा। बेटा इसको थोड़ा रीअरेंज करने को अगर फार्मूले में देखें तो -3 वाला फंक्शन पहले और +3 वाला बाद में है, तो ये माइनस वाली टर्म हमने पहले कर ली, प्लस वाली बाद में कर ली, बाकी इसी तरह ये x का होल क्यूब बन गया ये 4 का। तो -3 फर्स्ट टर्म स्क्वायर के साथ सेकंड एज इट, फिर +3 फर्स्ट एज इट और सेकंड स्क्वायर के साथ, तो ये बेटा इन दो टर्मों का होल क्यूब बन जाएगा। बेटा ये उसी सवाल का पार्ट 3 और पार्ट 4 है, सेम वही प्रोसेस सारे का सारा। देखें बेटा इसको हम x का होल क्यूब लिखेंगे, ये 6 का होल क्यूब, यहाँ पे -3 फर्स्ट टर्म स्क्वायर के साथ और सेकंड एज इट, फिर +3 अब फर्स्ट एज इट और सेकंड स्क्वायर के साथ। तो बेटा इसको क्लोज करेंगे तो ये इन दो टर्मों का होल क्यूब बन जाएगा। तो बेटा यही इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन है। इसी तरह बेटा इसको भी आपको रीअरेंज करना है, क्योंकि फार्मूला भी आपने पढ़ा कि क्यूबिक टर्म एक शुरू में आपने लेनी है और एक लास्ट पे। तो बेटा इस सीक्वेंस के मुताबिक इसको आप फार्मूला फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। पहले ये आ जाएगा बेटा 8x क्यूब -60x²y, फिर +150xy स्क्वायर, फिर -125y क्यूब। ये बेटा हमने इसको रीअरेंज कर लिया। अब इस पे फार्मूला अप्लाई कर लें। ये 2x का होल क्यूब है, ये बेटा 5y का होल क्यूब है, तो यहाँ -3 फर्स्ट टर्म स्क्वायर के साथ और सेकंड एज इट आ गया बेटा, फिर +3 अब फर्स्ट एज इट आ जाएगी और सेकंड जो है वो स्क्वायर के साथ आ जाएगी। ये बेटा आपने इसको फार्मूला फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब कन्वर्ट कर लें तो ये बेटा इन दो टर्मों का होल क्यूब है, तो ये आ जाएगा 2x - 5y का होल क्यूब। तो बेटा ये सबसे पहले आपने फार्मूला जो है इसकी थोड़ी सीक्वेंस चेंज करके इसको याद करना है और फिर इनको फार्मूला फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इजीली फैक्टराइज कर लेते हैं। बेटा अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आप ज़रा गौर करो। तो अब ये हमारे पास ये एक और फार्मूला था अलजेब्रा में, a³ + b³। जो लास्ट था बेटा वो a + b का होल क्यूब फार्मूला था, उसमें और इसमें बेटा फ़र्क होता है। ये a³ + b³ है, वो a + b का होल क्यूब है। वो पहले सम में फिर होल क्यूब है। ये बेटा दोनों क्यूब अलग अलग है और फिर सम में। तो बेटा इसको फार्मूले में कन्वर्ट करने का तरीक़ाकार क्या होता है, a से मुराद हम फर्स्ट टर्म लेते हैं और b से मुराद हम सेकंड टर्म लेते हैं। तो बेटा इसको कन्वर्ट करने का तरीका, ये दोनों ये बगैर पावर के, ये दोनों टर्म में बगैर पावर के, फिर दोनों के स्क्वायर। बेटा ये दोनों टर्म में बगैर पावर के, दोनों का स्क्वायर, तो माइनस दोनों का प्रोडक्ट। जब यहाँ प्लस होगा तो बेटा प्रोडक्ट से पहले माइनस आ जाएगा। इसी तरह एक a³ - b³ का फार्मूला इसी तरह बनाना है बेटा, दोनों बगैर पावर के, दोनों का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस दोनों का प्रोडक्ट। जब यहाँ प्लस है तो प्रोडक्ट से पहले माइनस है, जब यहाँ माइनस है तो प्रोडक्ट से पहले प्लस है। अब बेटा ये चारों सवाल इन्हीं दो फार्मूलों की मदद से फैक्टराइज होने हैं। देखें इसको मैं 4x का होल क्यूब लिख सकता हूँ, ये 3y का होल क्यूब है। अब बेटा फार्मूले के मुताबिक ये दोनों बगैर पावर के, फिर दोनों के स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस दोनों का प्रोडक्ट। ये बेटा आगे हमारे पास 4x + 3y 16x² - 12xy + 9y²। ये बेटा इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन है। सेम इसी तरह बेटा इसको हम लिखेंगे 2x का होल क्यूब 5y का होल क्यूब। अब ये दोनों बगैर पावर के, फिर दोनों के स्क्वायर, तो माइनस दोनों का प्रोडक्ट।
ये बेटा इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन है। अब ये 3 का होल क्यूब और ये 2x का होल क्यूब। तो बेटा फार्मूले के मुताबिक ये दोनों बगैर पावर के, फिर दोनों का स्क्वायर और माइनस दोनों का प्रोडक्ट। 3 + 2x, ये बेटा -9 - 6x + 4x²। ये बेटा इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन है। इसी तरह बेटा सेम ये अब माइनस वाले फार्मूले का आ गया। ये 5x का होल क्यूब है और ये 6y का होल क्यूब है। फार्मूले के मुताबिक दोनों बगैर पावर के, फिर दोनों का स्क्वायर प्लस दोनों का प्रोडक्ट। ये 5x - 6y 25x² + 30xy, ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +36y²। तो बेटा ये कदरे आसान तरीक़ाकार होता है फैक्टराइज करना फार्मूले की मदद से। तो बेटा ये हमारी फैक्टराइजेशन इस एक्सरसाइज में के जो क्वेश्चन हैं उनकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.3 करेंगे।